पीडीएफ विजिबल है सबको? देखिए पीडीएफ विजिबल है। देखो यहाँ पे आपको लास्ट टाइम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ाए थे कि अगर हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड होता है तो हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है। और क्यों डिक्रीज करेगा? तो वो जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट हमारा सरफेस एरिया जो है सॉल्वेंट का, या यूँ कहिए कि सॉल्यूशन का सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया को वो ऑक्यूपाई कर लेता है या कवर अप कर लेता है। तो जहाँ पे मॉलिक्यूल्स आके चिपक रहे हैं सॉल्यूशन से या सॉल्वेंट से कहिए तो उस जगह का जो मॉलिक्यूल होगा सॉल्वेंट का, वो वेपराइज नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो जो भी हमको वेपर प्रेशर देखने को मिल रहा था वो उस जगह से मिल रहा था जो जहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं है। देखिए मैं जहाँ जहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ
तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं है, मतलब उस जगह से आपका सॉल्वेंट का वेपर निकल के जाएगा जब हम इसको हीट करेंगे तब। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होगा, इस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूशन का घट के हमको देखने को मिल रहा था। अभी इसी जगह पे क्या है कि जैसे देखो, जब हम प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो जब सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर सॉल्वेंट में हमने वाटर लिया है, तो इस केस में अगर सिर्फ और सिर्फ वाटर है, तो हमें इसको हीट करने के लिए या वेपर में बदलने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? तो 273.15 केल्विन, ये हमको चाहिए टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन जैसे हम इसमें सॉल्यूट को ऐड करेंगे, तो होगा क्या कि सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर हमको कम मिलेगा। ठीक, वेपर प्रेशर कम मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि ये सॉल्यूट जाके इस टेम्परेचर को नीचे लेके आएगा। तो हमें वापस से अगर सेम वेपर चाहिए, जो वेपर हमने सिर्फ और सिर्फ वाटर के केस में देखा था, मान लीजिए कि यहाँ पे वाटर के केस में हमको 1 एटीएम का प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे हम सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो हमारा जो ये प्रेशर है ये घट के चला आएगा, मान लीजिए 0.6 एटीएम पे चला आया। ठीक, तो अगर हमको सेम एटीएम का प्रेशर चाहिए, मतलब अगर हमको इसी 1 एटीएम का प्रेशर चाहिए, तो हमें करना क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा। ठीक है, टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करेंगे? तो हम इसको हीट करेंगे। ठीक, हीट करेंगे तब जाके हम इसका हीटिंग एनर्जी बढ़ाएंगे, एनर्जी हीटिंग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और जिसको हम कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब हमको सेम प्रेशर अगर मेंटेन करना है जो प्योर सॉल्वेंट का केस का प्रेशर था, तो ठीक है, अगर सेम प्रेशर हमको मेंटेन करना है, हमको जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भाप बन सके और हमारा प्रेशर मेंटेन हो सके। इसी चीज़ को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जिसको डिनोट किया जाता है डेल्टा टीवी से। तो इससे देखो, ड्राइंग हमारे पास सेम ड्राइंग है। ठीक है, सेम ड्राइंग हम यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों में हम दिखाते क्या हैं? जैसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या दिखाते हैं कि सॉल्यूट के ऐड करने से हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है। ठीक है, सॉल्यूट के ऐड करने से जो चुप, बिजली कड़क रहा है। आवाज जा रहा है क्या सबको? ठीक है, तो सॉल्यूट के ऐड करने से क्या होता है कि हमारा जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो हमें सेम वेपर प्रेशर मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है हमको कि अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड हो रहा है सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी बढ़े हुए टेम्परेचर को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा टीबी से। ठीक, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को इस ड्राइंग में? इस पॉइंट को समझने में डाउट है किसी को? इस पॉइंट को समझने में डाउट है किसी को? नहीं है तो फिर आगे ग्राफ देखेंगे हम लोग। किसी को भी डाउट है इस ड्राइंग में? चलो ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखो, मैं आपको ये सेम चीज़ मैं आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ, हो सकता है यहाँ पे ना समझ में आता हो, लिखा हुआ है इसलिए। देखिए, आपके पास आपने क्या किया, वाटर लिया। ठीक है, और नहीं, अगर हम देखो गौरव, अगर हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ले रहे हैं,
तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो वेपराइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर वेपराइज ही कर जाएगा तो हम उसको वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं कहेंगे, फिर हमारा कंडीशन थोड़ी लागू होगा, कंडीशन फेल कर जाएगा। ठीक है, अब देखो वाटर हम ले रहे हैं, जब ये वाटर प्योर फॉर्म में है, ठीक, मतलब जब ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के रूप में है, हम इसको देख रहे हैं, तो वहां पे जो भी ये भाप बनाएगा कितने टेम्परेचर पे बनाएगा, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, या यूं कहिए 273.15 केल्विन है। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस टेम्परेचर के वजह से होगा। लेकिन हम इसमें हम जैसे ही सल्यूट अगर ऐड कर देंगे, और वो भी कैसा सल्यूट, तो ये सल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, मतलब जिसका वेपर नहीं बन सके। ठीक है, वैसे जरूरत से ज्यादा हीट करेंगे तो किसी का भी वेपर बन जाएगा और कोई भी चीज हमारा फ्यूज कर सकता है। ठीक है, जरूरत ज्यादा हीट देने पर, लेकिन हमको ये कंडीशन देखना है कि इतना टेम्परेचर ना हो कि ये नॉन वोलाटाइल भी वोलाटाइल में बदल जाए। ठीक है, अब होता क्या है कि जो आपका सरफेस है जहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आके चिपकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये नीचे से आने वाले मॉलिक्यूल्स को दबा देंगे। जैसे देखो, आप अगर घर में पानी गर्म करते हैं तो आपने यहाँ पे क्या किया है, बर्नर लगा कर रखा है, चूल्हा आपने ऑन किया। अब देखोगे आप जब, तो यहाँ से आपको छोटे छोटे बुलबुले उठते हुए दिखेंगे नीचे से ऊपर की ओर। ठीक, ये बुलबुला होता क्या है, तो यहाँ पे इसके आसपास में जो मॉलिक्यूल्स है वाटर का, वो पहले गर्म होता है, गर्म होने के बाद यही वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से उठ के ऐसे जाता है। ठीक, अब जब सल्यूट हमने ऐड कर दिया, तो सल्यूट के एडिशन से क्या होगा कि जो बुलबुला यहाँ बन रहा है वो बुलबुला उठेगा तो जरूर, लेकिन उसके ऊपर अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे आके चिपक जाएगा। ठीक है, तो चिपकने से क्या होगा कि इस सरफेस का, यहाँ पे जो सरफेस है, इस सरफेस का मॉलिक्यूल्स ऊपर नहीं जा सकता। ठीक, मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन जहाँ पे मॉलिक्यूल चिपके नहीं है, तो इस यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ रहा है एनर्जी लेके या टेम्परेचर लेके, वो यहाँ जाके क्या क्रिएट करेगा, तो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए यहाँ पे 100% मॉलिक्यूल था जो आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सपोज करो कि 35% ही मॉलिक्यूल हैं जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि आपका सल्यूशन का, इस वजह से सल्यूशन का, ठीक है, सल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज करता है, और जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करेगा कि अभी हम देख रहे हैं सोल्यूशन में 35% ही हमको वेपर प्रेशर मिल रहा है। सपोज कीजिए हमको ये 35% नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए कितना, तो पूरा का पूरा 100%, क्योंकि किसी की भी एफिशिएंसी हमको अगर पूरी चाहिए तो पूरा अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। तो अगर हमें 100% एफिशिएंसी चाहिए तो जाहिर सी बात है हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसको बॉयल होने के लिए, सॉल्यूशन को बॉयल होने के लिए हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो कंडीशन क्या है हमारा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्स में वो आपको इसमें सल्यूट का वेट निकालने के लिए दिया जाता है कि सल्यूट का वेट निकालिए। ठीक है, देन सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। ठीक, ये दो चीज हो गए, एक क्वेश्चन ऐसा आता है। उसका एक क्वेश्चन आता है कि इसका कांस्टेंट निकालिए। जो इसको बताया था, जिन्होंने, जिस साइंटिस्ट ने इसको, इस टर्म को बताया था, वो उसका ये कांस्टेंट होता है, उसको निकालने के लिए आता है। अभी डाउट है किसी को? रोशन, क्लियर हो गया? और किसी को डाउट है? देखो सेम फंडा है, ठीक है, सेम फंडा है वेपर प्रेशर के साथ भी, बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी, और फ्रीजिंग पॉइंट के साथ भी। ड्राइंग सबका सेम बनेगा, कंडीशन भी सब कुछ सेम।
चलिए देखते हैं ग्राफ। यहाँ पे देखिए वेपर प्रेशर है हमारा वाई एक्सिस पे, ठीक है, वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे है और टेम्परेचर का ग्राफ जो है ये हमारा एक्स एक्सिस पे है। ठीक, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टीबी नॉट दिया गया है। ये जो टीबी नॉट है ये प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है और ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक, तो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है और वेपर प्रेशर कितना क्रिएट होना चाहिए, तो 1 एटीएम के बराबर क्रिएट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, जब हम पानी बॉईल करते हैं तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है पानी का, जो वेपर प्रेशर वहाँ पे बनता है, भाप का जो प्रेशर बनता है वो 1 एटीएम ही बनता है। ठीक, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अब देखो यहाँ पे टीबी नॉट है, उसके बाद टीबी दिखाया गया है यहाँ पे, ये आपका प्रेशर है, सॉरी टेम्परेचर है किस पॉइंट पे, तो सोल्यूशन के पॉइंट पे। सोल्यूशन के पॉइंट पे कहने का मतलब है जो हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तब का प्रेशर है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रेशर हमारा 1 बार है सॉल्वेंट के केस में। ठीक, तो सेम प्रेशर हम मेंटेन करेंगे कहाँ पे, सोल्यूशन के केस में भी। तो अगर सेम प्रेशर हमको मेंटेन करना है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक, सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा, उसके वजह से हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर आ सके और वो वेपराइज कर सके, जिससे हमारा ये 1 एटीएम का प्रेशर स्टेबल रहे या मेंटेन्ड रहे। ठीक है, ये वो ग्राफ को शो करता है। अब देखिए फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। ये जो डेल्टा टी बी है ये डिफरेंस इन टेम्परेचर है। ठीक, डिफरेंस इन टेम्परेचर कहने का मतलब है कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो जो इनिशियल टेम्परेचर है वो हमारा प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर, ये हो जाएगा हमारा इनिशियल टेम्परेचर। और जो हमारा यहाँ पे टीबी है ये हमारा हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, इस चीज को ऐसे हमको ध्यान रखना है, तो इस चीज को हम यहाँ से डिनोट कर सकते हैं। तो डेल्टा टीबी हमारा डिफरेंस इन टेम्परेचर हो गया। अभी डेल्टा टीबी को हम लिख सकते हैं टीबी सोल्यूशन माइनस टीबी सॉल्वेंट, इसलिए क्योंकि जो इनिशियल टेम्परेचर था वो प्योर सॉल्वेंट का था, इस वजह से यहाँ सॉल्वेंट लिखा गया है। और जो टीबी है ये हमारा फाइनल टेम्परेचर है, किसका है, तो सोल्यूशन का है, इस वजह से यहाँ सोल्यूशन लिखा गया। तो ये एक ही फॉर्मूला है, 2 बार लिखा है मैंने। अब देखिए यहाँ तक समझ में आया किसी को, सबको? ग्राफ में कोई डाउट है? फिर आगे चलेंगे। ग्राफ में किसी को डाउट है? ग्राफ में किसी को डाउट है समझने में? देखिए यहाँ पे 1 एटीएम का प्रेशर है। ठीक है, ये 1 एटीएम का प्रेशर कब रहता है, जब हम सॉल्वेंट की बात करें तब रहता है। ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो 1 एटीएम पे क्रिएट होता है। अगर उतना ही वेपर प्रेशर हमको सोल्यूशन का भी मेंटेन करना हो, कब, जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है तब। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अभी आपको जो ड्राइंग मैंने बोर्ड पे दिखाया था उस ऐसा वही चीज़ है यहाँ पे। उस कंडीशन में हमको क्या करना होगा कि जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं उस टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब हम इधर से इधर ट्रैवल करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे 0 है हमारा, और जैसे इधर जा रहे हैं, ठीक है, राइट डायरेक्शन में, तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इस ग्राफ में। तो ये जो टीबी है, ये टीबी शो कर रहा है कि सोल्यूशन के लिए हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला आपका। तो फिर इस टॉपिक का फायदा क्या है?
देखो हम यहाँ पे प्रेशर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से क्या क्या होता है सोल्यूशन में, हम उस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा प्रेशर कांस्टेंट ही है, क्योंकि हम सॉल्वेंट के केस में भी 1 atm मेंटेन कर रहे हैं और सोल्यूशन के केस में भी 1 atm मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेशर तो हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी चीज चेंज होंगे, देखिए मान लीजिए मैंने वापस आपको ड्राइंग दिखा रहा हूँ। देखो हमारे पास ये पूरा सोल्यूशन है, ठीक। अब जैसे देखो सपोज कीजिए यहाँ पे हमने सोल्यूट ऐड किया, तो स्टार्टिंग में हमारे पास सपोज करो ये 4 ही मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो 4 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स होगा सर्फ लिक्विड के अंदर का, वो मॉलिक्यूल्स तो बाहर निकल नहीं पाएंगे वेपर बनने के लिए, वेपराइज होने के लिए, ठीक। वो यहाँ आके अटक जाएंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे इस जगह पे हम कह सकते हैं कि 4 मॉलिक्यूल्स कम हो जाने चाहिए, ठीक है। यहाँ जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, इस जगह पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इस कंडीशन में इस 4 मॉलिक्यूल्स के वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। अब क्या करो कि जो नंबर ऑफ सोल्यूट है उसके मॉलिक्यूल्स को फिर से इंक्रीज कर दो 4, ठीक। तो हमने क्या किया, इसको इंक्रीज कर दिया, 1 2 3 और एक हमने सपोज करो यहाँ बिठा दिया 4, ठीक है। तो इसके नीचे का जो मॉलिक्यूल होगा वो भी अटक जाएगा, 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है। तो वापस से 4 मॉलिक्यूल्स घट गया, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर और डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो घट रहा है किसकी वजह से, तो सल्यूट की वजह से, ठीक है। सोल्यूट के वजह से वो घट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका वेपर प्रेशर घट रहा है, ठीक। लेकिन इसके साथ साथ इंक्रीज क्या होता चला जाएगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी बी इंक्रीज करना चाहिए, मतलब जो हमारा डिफरेंस इन टेम्परेचर है वो इंक्रीज करना चाहिए, या यूं कहिए तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो वो बढ़ना चाहिए, ठीक। लेकिन ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये अरे क्या हो गया, ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये किसके किसके वजह से बढ़ रहा है, तो ये सोल्यूट के वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि elevation in boiling point, elevation in boiling point is directly proportional to क्या, number of addition of solute, number of addition of solute, ठीक है। अब सोल्यूट है वो भी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, तो हम यहाँ जो सोल्यूट ले रहे हैं वो किस टर्म में ले रहे हैं, तो सॉलिड के टर्म में ले रहे हैं, ठीक। सॉलिड के टर्म में ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका क्या आएगा, वेट का टर्म आएगा, ठीक। ध्यान से देखिए इस चीज को, मैं कैसे कैसे डिराइव कर रहा हूँ, डिराइव नहीं कर रहा हूँ, मैं कैसे कैसे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा टी बी जो है ये अगर इंक्रीज करेगा तो किसके वजह से इंक्रीज करेगा, तो सोल्यूट की वजह से इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब सॉल्यूट हम धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हैं, तो डेल्टा टीबी भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, किस वजह से, तो नंबर ऑफ एडिशन ऑफ सॉल्यूट के वजह से। अब सॉल्यूट जो है वो बेसिकली सॉलिड के टर्म में हम यहाँ लेते हैं, तो उसको लेंगे किसके टर्म में, वेट के टर्म में। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। ध्यान से देखिए, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी ऑफ द सोल्यूट। जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, ये एम जो है हमारा, ये हमारा मोललिटी को शो करता है। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो इसके जगह पे कांस्टेंट आता है, एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। ये कहते हैं हम इसको, इसको डिनोट करते हैं के बी से, जिसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो हमारा 2 फार्मूला हमको यहाँ दिख गया, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला हमारे पास यहाँ पे।
डाउट है किसी को यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट है? डेल्टा टी भी सॉल्यूट की वजह से कैसे चेंज होता है, किसी को डाउट है? बाकी लोगों को? ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला है, इस चीज को कन्वर्ट किया था, मोलालिटी को कन्वर्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, ये मोलालिटी को ही कन्वर्ट किया है वेट और मॉलिक्यूलर वेट में। ठीक, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, यहाँ जो के बी है हमारा कांस्टेंट टर्म वो यहाँ पे आया है, देन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए यहाँ पे मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो इस केजी को कन्वर्ट किया है ग्राम में, जो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया है ये, तो सिंपल फॉर्मूला है। सिर्फ ये फॉर्मूला आप याद रखिए, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे इस चीज को हम यूज कर सकते हैं आगे। एक इंपॉर्टेंट नोट है, फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स द रेशियो ऑफ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट टीबी एंड द क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी इज फाउंड टू बी 0.66। ये आपको याद करना होगा, ये कॉम्पिटिशन्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, इस चीज को आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, इस पे कोई डेरिवेशन हम यूज नहीं करते कभी। द नेक्स्ट है ट्राउटन्स लॉ, फॉर सम ऑफ द लिक्विड्स द मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन and normal boiling point of a substance are related as delta H vaporization divided by TB is equals to 88 joule per Kelvin per mole। तो इस कंडीशन में ये एक फॉर्मूला है, यू कहिए कि ये भी एक टर्म है जो आपको याद रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस कहता आता है, तो आपको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया रहेगा। एंथैल्पी कहने का मतलब है कि वेपर कांस्टेंट प्रेशर में जनरेट हो रहा है। जैसे इस ग्राफ में देखिए, यहाँ पे 1 एटीएम का प्रेशर है, हम यू कहें तो कांस्टेंट प्रेशर है, और यहाँ पे जो वेपर जनरेट होगा इसको हम डेल्टा एच वेपोराइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय वो उस कंडीशन पे जो टेम्परेचर होगा वो हमारा टीबी हो जाएगा। तो इसका ये डायरेक्टली बराबर होता है किसके, 88 के। तो आप यहाँ से दोनों में से कोई एक टर्म निकाल सकते हैं। चलिए इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल देखेंगे। फटाफट पढ़ लीजिए, फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। पढ़ के हो जाए तो बता दीजिए, फिर न्यूमेरिकल पे चलेंगे। हो गया पढ़ के? देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। इसको मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन एक बार समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप ट्राई करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा वेट हो जाएगा। ठीक है, ये वेट हो जाएगा किसका, तो सोल्यूट का। इसको क्या किया जा रहा है, डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। मतलब हमको क्या दे रखा है, तो सॉल्वेंट का वेट दे रखा है, और वाटर है तो हम इसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं। ठीक,
तो यहाँ से हम मोलालिटी निकाल लेंगे। अब देखिए एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। आपको प्रेशर दे रखा है, केबी फॉर वाटर इज, आपको कांस्टेंट दे रखा है, आपको निकालना क्या है, टेम्परेचर निकालना है। चलिए फटाफट कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, फटाफट कैलकुलेट कीजिए। आपको यहाँ पे निकालना है टी बी। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ आपको टी बी निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले आप डेल्टा टी एफ निकालेंगे, डेल्टा टी एफ निकालेंगे, और उसके बाद आप टी बी निकालेंगे। चलिए फटाफट डेल्टा टी एफ पहले निकालिए, उसके बाद टी बी निकालिए। हो गया। बन गया सबका? सबका हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए। मैं इसमें अभी फिलहाल कुछ नहीं बताने वाला, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए।
सेकंड क्वेश्चन बना किसी का? देखिए, जिनको नहीं समझ में आया एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको प्योर बेंजीन का टेम्परेचर दे रखा है, टीबी नॉट दे रखा है। 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब ये आपका वेट है किसका? तो सोल्यूट का। देन वॉज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन आपका सॉल्वेंट है और ये वेट दे रखा है सॉल्वेंट। देन द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.11 केल्विन। ठीक है, मतलब जब सोल्यूट ऐड करते हैं उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ के कितना हो जाता है? 354.11। ये जो है ये आपका टीबी है, वॉल्यूम, ये आपका क्या बोलते हैं, टेम्परेचर है सोल्यूशन का। देन निकालता बोलता क्या है कि मोलर मास निकालिए सोल्यूट का, कब? जब के बी जो है वो 2.53 है, मतलब आपको कांस्टेंट 2.53 दे रखा है। ठीक है जी, देखो ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, जिनका बन गया है ठीक है, जिनका नहीं बना है ठीक, आप फिलहाल बनाइए। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये भी सेम टॉपिक, ये भी सेम चीज़ है। वहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट देखे थे अभी ऊपर वाले टॉपिक में, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, सेम चीज़ लिखा है, सेम ऐसा इसका भी कॉन्सेप्ट सेम है, फॉर्मूला सब सेम है। ठीक, ये टॉपिक आपको खुद से पढ़ना है, खुद से एक बार समझना है। ठीक, और कोई डाउट है तो मैं आपको कल उसको वापस से समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो भी चीज़ है सब कुछ सेम है, एलिवेशन के जैसा ही, फॉर्मूला भी सेम है। सिर्फ बी के जगह एफ आएगा। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने यहाँ बी के जगह एफ, ये सॉरी ये एफ होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक करके दे दूंगा, लेकिन जो फॉर्मूला है वो सब कुछ सेम है इसका टोटल। ठीक है, आप खुद से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं आपको वापस से कल समझा दूंगा। और अगर समझ में आता है जिनको, तो वो इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए किनका बन गया सेकंड क्वेश्चन? और सेकंड क्वेश्चन किनका किनका बन गया?